तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और हम सीधे सीधे यहाँ पर राष्ट्रध्वज की वंदना हेतु राष्ट्रध्वज का हम स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती शोभा प्रजापति मैडम का यहाँ पर मंच पर पधारी हैं। उनका बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है, हमारे हृदय के तल से उनका बार बार स्वागत है। आइए मैम। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यक्रम के अतिथि महोदय श्रीमती शोभा प्रजापति मैडम का स्वागत करते हैं। उनके स्वागत के हेतु मैं बुलाना चाहूँगा श्री बागड़ी सर के लिए, वो आए और मैडम का पादप देकर के स्वागत करें। यह एक पावन पादप, तुलसी का पादप मैडम को देकर के यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जैसे कि यह औषधीय गुणों से भरपूर है, सुख शांति को लाने वाला है, परिवार में प्रसन्नता को देने वाला है। ऐसी प्रसन्नता हमारे केंद्रीय विद्यालय परिवार में बनी रहे। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 परिवार के लिए यह पावन पादप हर्ष कर रहे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मंचासीन समस्त अतिथियों का, समस्त सम्मानीय महोदयों का करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत करेंगे। तो ताली बजाकर के सबका एक बार स्वागत करते हैं। बिना विलंब किए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन यह कार्यक्रम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आजादी के किन दिनों की हमें याद दिलाता है। हम उसको एक बार हल्का सा याद कर लेते हैं ताकि हमारे हृदय में वो जोश जाग जाए, वो आनंद आ जाए। असल बात तो ये है कि हमें आजादी की कीमत महसूस ही नहीं की है। आजादी का महत्व पढ़ा हमने आजादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, कही हैं और कभी कभी मूवीज इत्यादि देखते देखते महसूस भी करने की कोशिश की है, पर असल अर्थ हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने कभी भी इस आजादी को प्राप्त करने के लिए, इस आजादी को पाने के लिए अपना कुछ न्यौछावर नहीं किया, अपना कुछ समर्पित नहीं किया। कौन जानता है इस आजादी की कीमत? असल में वो व्यक्ति जानता है जिस व्यक्ति ने अपना कुछ खोया है, जिसने अपना कुछ समर्पित किया है, जिसने अंग्रेजों की वो लाठियां सही हैं, जिसने वो गरीबी देखी है जिसका कारण था कि भारत देश से धन का निकासन हो जाना। एक अंग्रेज अफसर का यह वाक्य है, अंग्रेजी प्रणाली कुछ इस तरह से कार्य करती है कि वह गंगा के तटों की उर्वरता को स्पंज के द्वारा सोख करके जाकर के लंदन की नदी में निचोड़ देती है और वह उर्वरता यहां से सूखते सूखते हमने जो गरीबी देखी और जो हालत हमने महसूस की, हमारे देशवासियों ने महसूस की, उसका फल यह हुआ कि हमें स्वतंत्रता की ललक जगी।
आजादी की कीमत उनने देखी है, उनने जानी है जिन्होंने अपना जीवन जेलों में गंवाया है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया, जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए, जिन्होंने वो अंधेरा देखा है, जिन्होंने काला पानी की सजा महसूस की है, जिनके घर नष्ट हो गए, जिन्होंने लाठियां सहन कर, सिर पुड़वा करके। आज हमें कोरोना के टाइम पर कुछ कुछ जो बातें सुनते हैं क्योंकि भाई उनके घर से खबर आ गई, उनके यहाँ से खबर आ गई, तो हमें दुख होता है। एक दिन वो था जिस समय पे गया, आज उसको फांसी दे दी गई, आज उसका कत्ल हो गया, आज उसको बिना कारण के जबरदस्ती पुलिस उठा करके ले गई। तो ऐसी स्थिति को हमारे पूर्वजों ने जिया है और उस जीने के कारण से उनको स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आया, वो उनने महसूस किया है। आज हम यहाँ बैठ करके इस तिरंगे झंडे को लहरा करके नए लोकतंत्र में इस आजादी की सांस ले रहे हैं, इस सुकून का जीवन जी रहे हैं। इस सुकून के जीवन के लिए जिन्होंने समर्पण दिया है उन लोगों को भी हम आज स्मरण करेंगे, उन लोगों के प्रति भी हम अपना दायित्व निभाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस संबंध में एक कविता प्रस्तुत करने के लिए हमारे विद्यालय के ही एक विद्यार्थी, 12वीं कक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थी जिनका नाम अनिमेश मिश्रा है, वो आएंगे और यहाँ पर आकर के एक छोटी सी बहुत सुंदर सी कविता प्रस्तुत करेंगे और हम सभी इसको ध्यान से सुन करके महसूस करने की कोशिश करेंगे। आइए अनिमेश मिश्रा। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात प्राचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकगण। मैं अनिमेश मिश्रा, कक्षा 12वीं से आज आप सभी के साथ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति को अभिव्यक्त करते हुए एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कि है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो इस देश की रज तोल लाई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ न उलझे कलाई से वो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में भी सितारे टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। के है नमन उस दहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमसे लड़ते हैं वो जिनका मंधरा से भर गया है, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। के है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, लिख चुकी है विधि तुम्हारे वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। कंचनी तन चांदनी मन आह आंसू प्यार सपने, राष्ट्र के हित कर गए सब कुछ हवन तुमको नमन है। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर
इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश मिश्रा जी को। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है। नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। ये हमारे देश के विख्यात कवि कुमार विश्वास जी की कविता, जो उन्होंने लिखी थी कारगिल की लड़ाई के समय पर। हमारे देश के एक मेजर के शहीद हो जाने के बाद में उनके शवदाह के समय पर गए थे। सम्मान के साथ हृदय में जब भावनाएं जागृत होती हैं तो ऐसी अद्भुत कविताओं की रचना हो जाती है। राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती हो वही सुबह सूर्य बनकर निकलता है। नमस्कार। 200 वर्षों की गुलामी की आग में धधकते हुए देश को अपने रक्त की शीतल अविरल धारा से बुझाने वाले महान क्रांतिकारियों एवं बलिदानियों के सम्मुख नतमस्तक होने के पश्चात मैं हर्षवर्धन पटेल आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, अत्यंत हर्ष का विषय है कि त्याग, बलिदान, कर्मठता एवं संघर्ष का स्वतंत्र बीज आज एक वटवृक्ष की भांति लहरा रहा है, जिसकी सुखद छाया हम सबकी शरण स्थली है तथा जिसका स्थायित्व हम सबका कर्तव्य तथा जिम्मेदारी। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेज शासन से आजादी मिली तथा भारतीय इतिहास के एक नए स्वर्णिम दौर की शुरुआत हुई। परंतु इस सोने की चिड़िया को इसके स्वर्णिम दौर तक लाने के लिए न जाने कितने ही महान नेता एवं नौजवानों ने अपने बलिदान दिए। मतलब महोदय, इन्हीं बलिदानियों की बदौलत आज हमारा देश स्वतंत्र है तथा अपनी विविधता तथा मजबूत चीते की चाल चलती अर्थव्यवस्था की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। महोदय, आजादी के बाद से ही हमारे देश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हमारा देश पूरे विश्व में मशहूर है। आज हमारा देश विश्व की एक नई विश्व शक्ति बनकर उभरता जा रहा है। आज हमारे देश का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। आज हम हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, फिर चाहे वह क्षेत्र हो रक्षा का, शिक्षा का या फिर विज्ञान का। मित्रों, आज हमारा देश दुनिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। यह छोटा सा सारगर्भित और अत्यंत ओजस्वी शब्दों के साथ में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया भाषण था। हमें बहुत ही आनंद हुआ। मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आया हूं। जरा आप सोचिए, स्वतंत्रता क्या है? छोटा सा प्रश्न है, स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता या आजादी कहलाने वाला यह शब्द पराधीनता का अभाव नहीं है, यह स्वयं की तंत्रता है। हम अंग्रेजों से मुक्त हो गए, यह स्वतंत्रता नहीं कही जाएगी। हम अगर स्वयं से अनुशासित नहीं हुए तब तक स्वतंत्रता नहीं हुई। स्वतंत्रता स्वयं की तंत्रता है। भारत को राजनीतिक आजादी मिल गई, पर मातृभूमि को सांस्कृतिक आजाद करना बाकी है। अंग्रेज चले गए हैं, पर हमें अंग्रेजियत को वापस भेजना बाकी है। मैं भाषा की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं अंग्रेजियत की। अंग्रेजियत का मतलब क्या है? अंग्रेजियत का मतलब है कि जब हिंदी बोलो तो आप सामने वाले को छोटा समझें। आप देश की तमिल बोलो, आप कन्नड़ बोलो तो आपको छोटा महसूस करें लोग। ये है अंग्रेजियत। क्रीम लगा करके गोरे हो जाने की इच्छा, ये है अंग्रेजियत। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मातृभूमि में अगर जो रंग दिया है, जो इस देश की धरा से, जो इस देश की उपज से जो रंग पैदा हो रहा है, वो रंग कहीं कमजोर है। ये मानना, ये अंग्रेजियत है। इससे मुक्ति पाना, इससे आजादी पाना और अपने आप के देश में जो उत्पन्न होने वाली धरोहर है,
जो हमारे देश में उत्पन्न होने वाला रंग है, जो हमारे देश में चलने वाली भाषा है, जो हमारे देश में पहना जाने वाला पहनावा है, उसमें हम अनुशासित हो गए तो वो होगी स्वतंत्रता। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे सामने एक तुरंत और ऐसे स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताते हुए यह भाषण दिया गया और बहुत ही अद्भुत था। अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे विद्यालय की ही एक आशु कविताकार, हमारे कंप्यूटर शिक्षिका श्रीमती ज्योति जैन मैडम को। वो आए और वो आकर के अपनी कविता प्रस्तुत करें। ज्योति जैन मैडम। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुनाना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस तरह है। यह भारत देश हमारा है, कण कण इसका हमें प्यारा है। यह भारत देश हमारा है, कण कण इसका हमें प्यारा है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर इसकी पहचान है। काश्मीर सिर मुकुट सोहे इसकी शान है। रामायण, महाभारत, गीता, जनगण मन सा गान है। ताजमहल भी बना मेरे भारत की शान है। गंगा, यमुना, कावेरी नदियों से पूजनीय धाम है। राम कृष्ण महावीर की धरती अनुपम कर रहे जनगुण गान है। यहाँ सारे धर्मों का मेला, भाषाओं का सम्मान है। हर त्योहार मनाए यहाँ सभी जन, ऐसा मेरा भारत महान है। संस्कृति व सभ्यता में सिरमौर, संस्कृति व सभ्यता में सिरमौर, संस्कार और सम्मान है। न्याय और आतिथ्य मेरे भारत के परिधान है। ऐसे मेरे भारत को शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। बढ़ता रहे, फले फूले, निरंतर नए आयामों में छूता रहे, विश्व में बना रहे, सदा इसका नाम है। बस यही एक अरमान है, बस यही एक अरमान। धन्यवाद। और इस कविता के लिए मैडम को बार बार धन्यवाद। मैं आपके समक्ष में इसी भाव को लेकर के एक संस्कृत की कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजिते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूलाग्निनागहि पृथिव्यास्त्र घोरहि, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं, सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेयं, क्षितौ राजिते भारत स्वर्ण भूमि। मैं पूरी नहीं सुना रहा हूँ ये कविता, ये बहुत सुंदर कविता हमारे विद्यार्थी हर बार पढ़ते हैं, कक्षा 8वीं के सिलेबस में है। और मैडम ने जो कविता प्रस्तुत की, लगभग संपूर्ण भाव को यहाँ पे इस कविता में भी संजोया गया है। मैं अब अपने विद्यालय की ही उन विदुषियों को बुलाना चाहता हूँ जो अपने कंठ के गौरव से सब जगह पर आलोकित हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ प्रतिमा निगोड़कर मैडम और उनके सहयोगी संहिता मिश्रा मैडम, नीलिमा जोशी मैडम, रंजना शर्मा मैडम, रजनी परमार मैडम, दिव्य ज्योति नागोत्रा मैडम और अन्य जो भी शिक्षिकाएं यहाँ पर और शुक्ला सर भी, और उनके साथ में और भी जो लोग भी आना चाहते हैं, वो उन समस्त लोगों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। वो आए और यहाँ पर एक सुंदर सा समूह गान प्रस्तुत करें। हमारे विद्यालय की शिक्षिकाएं और शिक्षक यहाँ पर आ रहे हैं। सबका स्वागत है, आइए। हमारा हमारा सारे जहां से
सारे जहां से अच्छा। महसूस करो एक लाइन को, मजा आएगा। सारे जहां से अच्छा। ये जो हमारा देश है ना, गोपाल प्रसाद व्यास जी ने, जिन्होंने एक और कविता लिखी है, आप लोगों ने पहले सुनी होगी, सुभाष चंद्र जी के ऊपर, वह खून कहो किस मतलब का। उनकी ही कविता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंगिनी तिरंग अंश रंगिनी, नमामि मातु भारती सहस्रदीप आरती। समुद्र पाद पल्लवे विराट विश्व वल्लभे, प्रबुद्ध बुद्ध की धरा प्रणम्य हे वसुंधरा। स्वराज स्वावलंबिनी सदैव सत्य संगिनी, अजेय श्रेय मंडिता समाज शास्त्र पंडिता। हमारे देश में इतने सारे प्रकार की संस्कृतियां और समाज हैं। अशोक चक्र संयुते समुज्वले समुन्नते, मनोज्ञ मुक्त मंत्रिणी विशाल लोक तंत्रिणी। अमोघ शक्ति धारिणी, अमोघ शक्ति धारिणी, कुराज राष्ट्र कष्ट वारिणी। अदम्य मंत्रदायिका, नमामि राष्ट्र नायिका। तो राष्ट्र नायिका भारत माता की जयकारा एक बार लगाते हुए हम आज के अतिथि महोदया को यहाँ पर हम सभी के लिए के समक्ष दो शब्द बोलने के लिए मैं आह्वान करूंगा। तो एक बार जयकारा लगाते हैं। जितनी ताकत है, जितना जोश है, उसके साथ में थोड़ी सी जो अंदर से एक भाव होता है, शर्म का भाव, जो लज्जा का भाव होता है, अगल बगल वाले क्या कहेंगे उसको छोड़ करके भूल जाएं और महसूस करके एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की जय। चलिए अब मैं आह्वान करता हूं हमारे आज के अतिथि महोदया श्रीमती शोभा प्रजापति मैडम को, वो आए और यहाँ पर हम सभी के समक्ष दो शब्द बोल करके हम सभी को अनुग्रहित करें। आइए मैम। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनकी जिंदगी में ये मकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वे लोग, जिनका खून देश के काम आया है, जिनका खून देश के काम आया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आजादी के परवानों, आजादी के दीवानों को नमन करते हुए आज के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और साथ ही हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूं। हमारे विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से पधारे सभी शिक्षक साथी और हमारे परिवार भी यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी का भी मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 इंदौर की ओर से इस पावन पर्व पर, इस पुनीत पर्व पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब कभी भी हम इस तरह के पर्व मनाएं तो हम अपने परिवार को भी इसमें शामिल करें। विद्यालय सदैव उनका स्वागत करेगा। क्योंकि ये आज का जो कार्यक्रम है, हम लोगों के साथ हमारे बच्चों को भी भेजा जाएगा ग्रुप में, तो मैं बच्चों को भी संबोधित करूंगी साथ साथ में। आज का दिन एक विशेष दिन है, एक विशेष पर्व है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 को जब देशवासी सो रहे थे, तभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रात 12 बजे पहली बार तिरंगा आजाद देश में फहराया था, पहली बार। तो मेरा कहना यह है कि ये जो तिरंगा है, ये मात्र 3 कलर का कपड़ा नहीं है, ये हमारी अस्मिता है, हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है। क्यों हम इसको अपनी शान कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेजों का जब शासन काल था तो
तिरंगा फहराना या इनकलाब के नारे लगाना या भारत माता की जय लगाना प्रतिबंधित था। अगर कोई ऐसा करता था तो अंग्रेज सरकार उन्हें जेल में डाल देती थी और बहुत शारीरिक यातनाएं देती थी। तो धन्यवाद उन वीर सपूतों को, नमन उन वीर सपूतों को, इस भयावह स्थिति में भी अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए और उन्हें भारत को, देश को छोड़ने को मजबूर कर दिया। करीब 200 साल बाद हमें आज़ादी मिली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आज़ादी हमें बहुत आसानी से नहीं मिली है। सैकड़ों हजारों लोगों का बलिदान है, त्याग है, तब जाके हमने इसे हासिल किया है। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें, इसे सहेज कर रखें। और सहेजना मात्र 2 या 3 दिन पूरे वर्ष में देशभक्ति के गीत गाना या देशभक्ति का अलग जगाना नहीं है। हम पूरे वर्ष इस भावना को, इस संस्कार को अपने अंदर रखें और अपने बच्चों को भी दें। आज जब मैं घर से स्कूल आ रही थी तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि आज हमको चौराहों पर गाने सुनने को मिले, मेरे देश की धरती और जो दूसरे देशभक्ति के गाने हैं। तो हमने यही चर्चा की कि क्यों सिर्फ आज के दिन, क्यों नहीं पूरे वर्ष हम इन गानों को बजाएं, क्यों नहीं हम बच्चों के संस्कार में ये चीज डालें। हम बार बार कहते हैं कि देशभक्ति का अभाव है अभी भी हमारे देश में, तो क्यों ना हम उसके कारण को पहचानें। जब हम उसके कारण को पहचानेंगे तो हमें इसका हल भी मिलेगा और निश्चित रूप से हम ऐसे बच्चों को पैदा कर पाएंगे, ऐसी पीढ़ियों को पैदा कर पाएंगे जिसमें खून में देशभक्ति हो। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब आजादी की लड़ाई हुई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जब देश के लिए लड़े तो वो किसी जाति और धर्म विशेष में नहीं बटे हुए थे। पूरे देश के लोगों का इसमें सहयोग था, पूरे देश के लोगों का बलिदान था, जब जाके हमको ये आजादी मिली थी। तो आज भी हम उसी भावना को जागृत रखें हमारे अंदर कि हम बिना जाति और धर्म का विवाद किए इस देश की आजादी को अक्षुण्ण रखेंगे। सवाल ये है कि हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब करने का आता है, उसको क्रियान्वयन करने की बात आती है, तो हम इनिशिएटिव लेने से पीछे हट जाते हैं। बच्चों को भी हम कहते हैं कि देशभक्ति होनी चाहिए, पर क्या कभी हम बच्चों को ये बताते हैं कि किन तरीकों से हम देश की सेवा कर सकते हैं? क्योंकि छोटा बच्चा सीमा पर लड़ने नहीं जाएगा और आजादी मात्र सीमा पर लड़ना, देशभक्ति मात्र सीमा पर लड़ना या सेना में भर्ती होना ही नहीं है। वो जरूरी है वो सब चीजें, पर छोटे बच्चों के लिए अभी ये संभव नहीं है। तो हम उन लोगों को ये बताएं कि अभी भी हमारे देश के सामने बहुत सारी ऐसी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना है, और केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार और समाज की ये साझी जिम्मेदारी है। और हमारा एक छोटा सा प्रयास इस जिम्मेदारी को निभाने में सरकार का साथ दे सकता है, क्योंकि देश के समक्ष अभी भी बेरोजगारी, निरक्षरता, कुपोषण, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई चुनौतियां हैं। तो उन चुनौतियों का सामना हमारे बच्चे कैसे करें? तो अब मैं बच्चों से थोड़ी बात कर रही हूं, क्योंकि बच्चे ये प्रोग्राम सुनेंगे, देखेंगे, तो मैं बच्चों से विशेष आग्रह करूंगी कि अपने स्तर पर आप क्या करके देश को योगदान दे सकते हैं। सबसे पहली बात हम कुपोषण की करेंगे कि कुपोषण हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि बहुत सारे लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, भूखे पेट सोते हैं। और दूसरी तरफ
हम किसी शादी या सामाजिक समारोह में जाते हैं तो बहुत सारा खाना झूठा छोड़ते हैं। इवन कई बार घरों में भी बच्चे खाना झूठा छोड़ते हैं। आप देखिए हम कितना अन्न बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम ये आदत छोड़ दें तो हम कुपोषण की समस्या को हल करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद जरूर करेंगे। जो अन्न हम बर्बाद करते हैं वो अन्न हम उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। पर्यावरण की बात करें तो हम पेड़ों से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना बच्चों को सिखा सकते हैं। अपने लेवल पर बच्चा एक पौधा लगाए, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाए, अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर पौधा लगाए और किसी का जन्मदिन होने पर पौधा ही भेंट भी करे। तो इस तरह से हम पर्यावरण के प्रति बच्चों को सचेत कर सकते हैं और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, उसका कुछ हद तक हम निकाल कर सकते हैं। हम कॉपी और पेज की जो बच्चे बर्बादी करते हैं उस बर्बादी को रोकने के लिए भी बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। अगर कॉपियों के पेज बचेंगे तो हजारों पेड़ कटने से बच जाएंगे और ये भी हमारा प्रकृति को और देश को एक योगदान होगा। हम पेट्रोल की बात करते हैं, कैसे पेट्रोल बचाएं? तो हम सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। सिटी बस, आई बस चलती है, उनमें हम आवागमन अपना सुलभ बना सकते हैं। कार पूलिंग कर सकते हैं ऑफिस जाने के लिए और इस तरह से हम हजारों लीटर पेट्रोल भी बचा सकते हैं। ये भी हमारे देश के लिए हमारी मदद होगी, ये हमारी देशभक्ति होगी। स्वदेशी को अपनाने की बात करके हम हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या को हल करवा सकते हैं। स्वदेशी अपने ही देश का बना सामान लेना, हम खादी के लिए प्रोत्साहित करें, खादी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। कम से कम खादी में अभी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स और कलर्स और कपड़े उपलब्ध हैं हमारे देश में। हम उनको एक्सप्लोर करें, हम अपने बच्चों को बताएं और उसके जन्मदिन पर एक कपड़ा तो खादी का अवश्य दिलाएं, परिवार में जिसका भी जन्मदिन है। और ज्यादा से ज्यादा हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करें, जिससे हम हस्तशिल्प उद्योग को भी बढ़ावा दे सकते हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल की जो हमारी संपत्ति है उसकी रक्षा करें और साथ में जो लाइट और पंखे हैं जो हम ऐसे ही कई बार छोड़ देते हैं, हमारे विद्यालय में तो नहीं, हमारे विद्यालय में तो बच्चे सब करते हैं और केंद्रीय विद्यालय में भी सब करते हैं, लेकिन जो अभी समाज है हमारा उसको अभी भी इसकी जरूरत है। तो हम अपने पड़ोसियों को, हमारे परिचितों को, हमारे दोस्तों को भी इस तरह से बचत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को मोबाइल से दूर रख के किताबों से जोड़ें, बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियां पढ़वाएं, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उन चीजों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए बच्चों को उत्साहित करें, जो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। और हम बोलते हैं कि नैतिकता का अभाव है, हम बोलते हैं कि आज के बच्चे वैसे नहीं है जैसे हम अपने माता पिता को सम्मान करते थे। तो हम सोचे भी कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ क्या किया। हमारे माता पिता ने वो बीज हमारे अंदर डाले जो अब हम डालने में कुछ हद तक सफल नहीं है। तो मोबाइल और इंटरनेट के प्रयोग से उन्हें दूर रखें, जितना जरूरी है पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जितना जरूरी है हम उसको करें और बाकी उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और इसके लिए हमें उन्हें समय देना पड़ेगा। जब हम उन्हें समय देंगे, और हम समय कैसे देंगे, जब हम अपने मोबाइल से दूर रहेंगे तब हम अपने बच्चों को समय देंगे और जिन राष्ट्र की, जिस पीढ़ी की हम उम्मीद करते हैं, कल्पना करते हैं, उस पीढ़ी को बनाने में हम सक्षम होंगे। जो हमारी धरोहरें, राष्ट्रीय धरोहरें, उनको कैसे सुरक्षित रखना,
ये हम उनको सिखाएं। तो हम कहते हैं कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है और ये हम अनुभव भी कर रहे हैं कि विश्व के शीर्ष देशों में आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है। पिछले कई वर्षों से हम इसको महसूस भी कर रहे हैं। हमारे देश की आवाज, भारत की आवाज विश्व में सुनी जा रही है और विश्व के शीर्ष देश भारत को आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ तो है, उस कुछ को हमको कायम रखना है। भारत सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास, जिसको एक भारत श्रेष्ठ भारत का नाम दिया गया है, इस और एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय प्रयास है। अगर इसको हम उसी भावना से ले जिस भावना से ये शुरू किया गया है, तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों में राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की भावना को जगाने में समर्थ होंगे। साथ ही जो आजादी का अमृत महोत्सव है, जो 75 वर्ष हमने पूर्ण किए हैं, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया राष्ट्रगान का, कि हम सब मिलकर राष्ट्रगान गाएं। राष्ट्रगान गाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर उसको, जैसा कि अभी सर ने बताया, जैन सर ने, कि दिल से जो निकलेगी आवाज, जब हम दिल से गाएंगे, पड़ोसी क्या सोचेगा ये ना सोचेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी हमें प्रभावित करेगी। और जब भी हम समूह में कोई काम करते हैं तो वो हमें जरूर प्रभावित करता है। तो भारत सरकार अपनी ओर से प्रयत्नशील है। जरूरत है हमारे साथ की। जब तक समाज और सरकार साझेदारी में काम नहीं करेंगे, हम ये सोच के कि सरकार कुछ नहीं करती या सरकार को करना चाहिए, हम विकास में हमारी जो गति है वो धीमी हो जाएगी। तो हमको सरकार के साथ चलना है और एक अच्छे भारत के निर्माण में उसका साथ देना है। कैसा भारत हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब सुरक्षित रहे, महिलाओं का सम्मान हो, बड़ों का आदर हो, है ना, बच्चों को उनका अच्छा भविष्य मिले। तो उसके लिए हमको कदम भी उठाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें सक्रिय होना पड़ेगा। और जब हम सक्रिय होंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे भारत की जो हमने कल्पना की है, उस भारत में रहने का आनंद भी उठा पाएंगे। तो मेरी आप सभी से और बच्चों से ये उम्मीद है, ये अपेक्षा है कि हम इन छोटे छोटे प्रयासों से अपने देश को मदद कर सकते हैं और विश्व की शीर्ष सर्वोच्च शक्ति बनने का सम्मान भी पा सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है, हमारे पास मानव शक्ति भी है, मानव भी है और प्राकृतिक संसाधन भी है। जरूरत केवल दोनों के कोऑर्डिनेशन की है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो विश्व का कोई भी देश नहीं है जो भारत से आगे निकल पाएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार फिर ये कहूंगी कि हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह हम विकास कर रहे हैं, इस विकास में, इस आजादी में अगर कोई बुरी नजर से, बदनीयती से हमें देखेगा, तो उन आंखों को हम आगे कुछ भी देखने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे अतिथि महोदया के लिए यह छोटे बच्चों के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, किस तरीके से देशभक्ति प्रदर्शित की जा सकती है, इसको बताने वाला सारगर्भित भाषण था। मैं भी एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने लेकर के आया हूं, चूंकि प्रसंगानुकूल है, हालांकि आपकी बार बार सुनी गई है, फिर भी मैं आपको 2 मिनट में बोलूंगा। एक बार एक जंगल में बहुत ज्यादा आग लग जाती है और आग में पशु पक्षी सब जलने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, भाग दौड़ करने लगते हैं। अंदर एक नदी भी बह रही थी, तालाब भी था, लेकिन उस पानी को डाल करके बुझाने वाला कोई नहीं था। एक चिड़िया आई, तालाब में चोंच से पानी भरा, उड़ करके गई और आग के ऊपर जाके चोंच से वो एक बूंद पानी का छोड़ दिया।
फिर से उड़ के गई और फिर से पानी भरा, फिर से छोड़ दिया, फिर से गई, फिर से पानी भरा, फिर से चौथ से पानी छोड़ा। कुछ जानवर जो भाग रहे थे वो उसको देख करके बोले ये पागल है, क्या कर रही, ये एक बूंद पानी से आग बुझेगी, ये जंगल की आग है, दावानल है ये। चिड़िया ने बात सुनी तो चिड़िया ने एक बात बोली, मैं जानती हूं, मुझे पक्का भरोसा है कि ये नहीं बुझने वाली है, पर तुम जानते हो मैं अपना नाम उन लोगों में नहीं लिखाना चाहती जिनने जंगल में आग लगाई, मैं जंगल में आग बुझाने वालों में नाम लिखवाना चाहती हूँ। देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़े काम ना कर सकें, बहुत छोटे छोटे काम कर सकते हैं, और उन छोटे कामों में छोटी चिड़िया होकर के भी आग बुझाने वाले बन सकते हैं। तो बच्चों को यही प्रेरणा है कि बच्चों आग बुझाने वाले बनिए, आग लगाने वाले नहीं। अंत में मैं 4 पंक्तियां जो वो भी सुनी हुई हैं उनको भी प्रस्तुत करूंगा। है समय नदी की धार, है समय नदी की धार, किसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा बलवान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर अक्सर लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, और वो कुछ लोग वो चिड़िया वाले लोग होते हैं। तो आप लोग समय का महत्व समझते हुए इतिहास रचने का प्रयास कीजिए। कुछ ने इतिहास रचा, आज हम उनका गुणगान गा रहे हैं, आप इतिहास रचेंगे, कल आपके गुणगान गाएंगे। मैं आज के कार्यक्रम को अंत की अवसान की ओर ले जाने की प्रयास करता हूं, और मैं निवेदन करता हूं हमारे विद्यालय के श्री मुकेश बागड़ी सर से वो आएं और इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करें, और उसके बाद में हमारा कार्यक्रम समापन को प्राप्त होगा। श्री मुकेश बागड़ी सर। विद्यालय में उपस्थित और घर पर भी अपने देश की आज़ादी का महोत्सव मना रहे सभी बच्चों, आदरणीय प्रभारी प्राचार्य प्रजापति मैडम, राठौर सर, हमारे विद्यालय के साथी, दूसरे विद्यालय से पधारे साथी, परिवार के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, हमारे सेवानिवृत्त साथी। सामान्यतः मैं आभार प्रदर्शन से दूर रहता हूं, परंतु ये ऐसा अवसर था कि ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ तो मैं ना करूं। ये जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसके बारे में एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं आभार प्रदर्शन से पहले, क्योंकि हम वो पीढ़ी है जिनके पास बाईसाइकिल नहीं हुआ करती थी। बाईसाइकिल, मेरी दादी बाईसाइकिल बोलती थी, अभी शायद ही कोई बाईसाइकिल बोलता है, सब साइकिल बोलते हैं, साइकिल तो एक पहिया को बोलते हैं। हम लोग किराए से साइकिल लेकर के चलाना सीखे, तो हमें महत्व है उस साइकिल का, है ना, जो साइकिल बाईसाइकिल है। क्योंकि आजकल जो पीढ़ी पैदा हुई है, शायद माँ के पेट में जब बच्चा रहता तब वॉकर खरीद लिया जाता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ट्राईसाइकिल 3 पहिया की आ जाती है। तो इनको वो महत्व नहीं है। ऐसा हमारे साथ भी है। ये एनालॉजी इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे साथ भी है, क्योंकि हमको भी आज़ादी का महत्व उतना नहीं पता, क्योंकि हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। तकलीफ क्या होती है वो हमसे पुरानी पीढ़ी ने सही थी, तो हम इसकी कद्र करें, और हमारी जो अगली पीढ़ी वो भी कद्र करे। तो धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला शुरू करता हूं कि इतने कम समय में प्रजापति मैडम ने ये प्रोग्राम तैयार करवाया और इतना बढ़िया से आयोजन हुआ, इसके लिए मैं प्रजापति मैडम को धन्यवाद देता हूं। ये जो आयोजन समिति है जिसमें कार्यक्रम तैयार किए हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मिष्ठान वितरण कमेटी भी बहुत कम समय के नोटिस में हम लोगों ने सब ये अरेंज किया है, तो उसके लिए उस पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं। विद्यालय में बाहर से पधारे, दूसरे के विद्यालय से जो आए हैं साथी, उन्होंने आकर के हमारे कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया, उनका विशेष आभार। हमारे सेवानिवृत्त साथी, परिवार के जो बच्चे, विद्यालय के कुछ बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं और जो घर बैठे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अंत में विद्यालय में जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जो हमारे सफाई का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, गार्डन पूरा देख रहे हैं, हमारे गार्ड भैया हैं, ये लोगों का भी बड़ा सहयोग रहता है पूरे साल भर। जो इंदौर स्वच्छ भारत है, हमारा विद्यालय भी स्वच्छ है,
तो उनमें इनका भी योगदान है। आज भी ये सब व्यवस्था करने में इनका भी बड़ा योगदान रहा है, तो मैं इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कोई छूट गया हो मुझसे, क्योंकि मुझे आदत में भी नहीं है, तो हर एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो विद्यालय में है और बच्चे जो घर पे मना रहे हैं आज़ादी। और मैं इस विश्वास के साथ कि आप लोग इससे सबक सीखेंगे और ऐसा कुछ करेंगे जैसा बताया गया है कि हम देशभक्ति में केवल सेना में जाना सबसे ज़रूरी है, सेना में जाना, पर इसके अलावा जैसे शरीर के अंगों में दिमाग का अपना रोल है, हृदय का रोल है, ऐसा हर एक इंसान का अपना रोल है। अगर हम सब अपना अपना रोल निभाएंगे तो निरंतर हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद हम विश्व के सबसे अच्छे देशों में शामिल होंगे। तो पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद। और आभार प्रदर्शन के लिए सर का भी धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अभी कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत जो व्यवस्था की गई है हमारे स्टाफ रूम में सभी लोग पधार करके स्वल्पाहार ग्रहण करने के उपरांत ही गमन करें। सभी को धन्यवाद और अभी का कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।